ऐसी स्थिति में कोई सजा हुई किसी व्यक्ति को, अब वो राष्ट्रपति के पास गया, है ना, तो राष्ट्रपति के पास गया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको चाहे तो पूरी तरह आजाद कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले चलते हैं हम मेरे प्यारे साथियों पार्डनिंग पावर में। सबसे पहले राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी जिस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा हो तो उस व्यक्ति को भी वो पूरी तरह से सजा माफ करके रिहा कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से जाओ बेटा ऐश करो। बोले अच्छा। दूसरा क्या है? दूसरा वो कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि सजा की प्रकृति बदल सकते हैं। सजा की प्रकृति बदलने का मतलब क्या हुआ? मतलब टू चेंज द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कि भाई किसी को आजीवन कारावास था उसको परिवर्तित कर दिया किसी अन्य प्रकार के कारावास में। रेमिशन कर सकते हैं, यानी इसमें क्या हुआ? रिड्यूसेस द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी को 10 साल की सजा थी उसको 5 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेस्पाइट, इसमें अवार्ड लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ ए कन्विक्ट। मान लीजिएगा कि कोई महिला है या फिर कोई ऐसी महिला है जिसके घर पे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब उसके कारावास में जाने के कारण परेशान चल रहे हैं, तो उस केस में राष्ट्रपति चाहे तो उसका पनिशमेंट कम कर सकता है, ये मानते हुए कि कोई स्पेशल केस आ गया है तो मेरे प्यारे साथियों रेस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, यानी स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्डेड सेंटेंस फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों को ये कह सकता है कि भाई यदि यह फांसी की सजा दी जानी है तो इसे अभी के लिए रोक दिया जाए। इस प्रकार का कार्य भी ये कर सकता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? हाँ अनिकेत आ रही है बेटा, आ रही है, ये वाली बात भी आ रही है ना। ये सारे की सारे कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते तो हैं, लेकिन सारे की सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर किए जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या कहा? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई इस व्यक्ति को क्षमादान दे दीजिए तो क्षमादान दे दिया जाएगा। इस व्यक्ति का पनिशमेंट का फॉर्म चेंज कर दीजिए, इसको मृत्यु दंड की जगह आजीवन कारावास दे दीजिए, तो वो उसके कहने पर किया जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, नहीं बेटा ठाकुर स्वयं सिंह ऐसा नहीं हुआ है। असल में ये वो चीज है जो कि लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखती है। संसद के जो संविधान के प्रारूप जो हैं उसमें अगर जनता ये चाहती है, देखिए असल में राष्ट्रपति है क्या? राष्ट्रपति पूरे देश का नुमाइंदा है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति है कौन? दोबारा सुनिए, राष्ट्रपति है कौन? राष्ट्रपति को चुनने के लिए पूरे देश ने वोट दिया है भाई। पक्ष ने विपक्ष ने सबने वोटिंग दिया, और जितने भी लोग आपने अब तक निर्वाचित किए उन्होंने अपनी तरफ से जब इसे चुना तो भाई साहब 50% से अधिक मत से चुना, यानी 50% से ऊपर तो वोट चाहिए ही चाहिए। जितने देश के सांसद हैं, जितने देश के विधायक हैं, वो सब मिलकर के। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे यही माना जाता है कि जनता का कार्य है, यानी कि देश चाहता है ऐसा। तो जनता का जो मन है उसको चाहते हुए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। अब आप में से कई लोग ऐसा पूछेंगे कि सर तो ये एक प्रकार से सरपास कर दिया सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को रोका जा सकता है, सरकार चाहे जिसको वो कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों उनसे भी ऊपर कोई है, और वो कौन है? सरकार से भी ऊपर। आप बता सकते हैं सरकार से ऊपर कौन है? सरकार से ऊपर आप हैं मेरे प्यारे साथियों, सरकार से ऊपर आप हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पनिशमेंट को बदलने की क्षमता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन मान लीजिएगा कि एक बार के लिए सरकार ने या फिर मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का मतलब ही सरकार है समझो, मेरे प्यारे साथियों सरकार ने किसी आतंकवादी को क्षमादान दे दिया हो। एक बात मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों क्या आपको वो चीज पसंद आती? जब वो आपको पसंद नहीं आती तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे ये बताएं कि वो आपको पसंद नहीं आती तो वो सरकार बचती क्या? वो आपके बीच में इतना बड़ा मुद्दा बन के चली आती। आज आप देखिए ना, देश में उन लोगों को जो कि अफजल गुरु को फांसी दिलाने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के अंदर रात में सुनवाई करवाने गए,
यानी कि उन्होंने फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करी, राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग करी, ऐसे लोगों को आप लोग वैसे ही पहचान जाते हैं कि भाई साहब ये वही लोग हैं जो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, है ना। ये वही लोग हैं जो अक्सर इस प्रकार की बातें करते हैं। तो असल में क्या है कि सबसे बड़ी अदालत कौन है मेरे प्यारे साथियों? सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है, जो आपकी अदालत है, मेरी अदालत है, हम लोगों की अदालत, जिसको काम करने का तरीका क्या मिला हुआ है मेरे प्यारे साथियों? इलेक्शन मिले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये सरकारें इलेक्शन में आएंगी, एक बार तो क्या, आने वाले कई टाइम तक ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगी। तो किसी भी प्रकार से ये मत सोचा करिए कि किसी को क्षमादान दे देने से। अब एक बात बताइए, निर्भया के जो आरोपी थे, निर्भया के आरोपी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की मांग करने के लिए चले गए थे, है ना। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगर वहां पर अनएम्प्लॉय, वो क्या कहते हैं उसको, क्षमादान की मांग करने के लिए चले गए निर्भया केस के आरोपी, अगर उन्हें क्षमादान मिल जाता तो आप कहीं ऐसा ना करते, आप रोड पर उतार के सरकार के खिलाफ ही ना हो जाते। तो मेरे प्यारे साथियों, जनता की क्या राय है ये सरकार को पता रहती है, विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से पता रहती है, और ऐसी स्थिति में सरकार कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेती है। लेकिन फिर इसका अर्थ क्या रह गया? इसका अर्थ ये रह गया कि मान लीजिएगा कि जनता में एक सेंटिमेंट है कि यार इस व्यक्ति को फांसी मत दो। जनता में सेंटिमेंट है कि ठीक है, इसने गुनाह किया है, आजीवन कारावास दे दो, मारो मत जान से। मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति ने मतलब कोई भी ऐसा कार्य किया कि उसने मूर्ति चोरी कर दी, 20 साल की सजा दे दी गई, तो हम उसको माफ कर दें कि चलो अज्ञानतावश इसने मूर्तियां चोरी करी थी, अगर राष्ट्रपति इसको ऐसा करता है तो कोई बात नहीं, करने दो। ऐसी स्थिति में ये चीजें लागू हो जाती हैं। डन। मेरे प्यारे साथियों, इनको आपको एज इट इज याद करना है। पेपर में अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों? कई बार ऐसा लिख दिया जाता है पेपर के अंदर, रेस्पाइट नामक मतलब क्षमादान की क्षमता के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए आपके सामने। जैसे भाई उसके अंदर ऑप्शन ये दे दिया, रेस्पाइट के अंदर कारावास की अवधि कम कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, सजा पूरी तरह समाप्त कर सकता है, या फिर एक दोषी को विशेष स्थिति में देखते हुए मूल रूप से सजा को कम कर देता है। तो अब जब आपको सही से पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज ये वेस्टेज हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? इसलिए आप इनकी लाइन याद रखिएगा। अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहे हैं रेस्पाइट और